दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। जैसा कि मैंने सुबह आपको 41 से 60 प्रश्नों का वीडियो डाला था, अब हम 51 से 60 प्रश्नों के वीडियो को पढ़ेंगे। इसमें हम 65 से 75 नंबर के प्रश्न पढ़ेंगे। 61 से 75 नंबर के प्रश्न पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे आदि नाथ साहित्य को। ठीक है दोस्तों, तो ठीक हम शुरू करते हैं। नाथ साहित्य 71 से 61 से 75 प्रश्न। ठीक है, देखो प्रश्न नंबर 61 है, नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन थे। तो नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन थे? गोरखनाथ थे। ठीक है, प्रश्न नंबर 62 है, नाथ साहित्य किसे कहते हैं। तो भगवान शिव के उपासक नाथों के द्वारा जो साहित्य रचा गया वह नाथ साहित्य कहलाता है। अगला प्रश्न है, गोरखबानी नाम से गोरखनाथ की रचनाओं का संपादन किसने किया। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गोरखबानी नाम से गोरखनाथ की रचनाओं का संपादन किसने किया? पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, नाथ पंथ को सिद्ध परंपरा का ही विकसित रूप कौन मानते हैं। नाथ पंथ को सिद्ध परंपरा का ही विकसित रूप कौन मानते हैं। ठीक है, नाथ पंथ को सिद्ध परंपरा का विकसित रूप कौन मानते हैं? तो राहुल सांकृत्यायन मानते हैं। ठीक है, कौन से विद्वान मानते हैं नाथ पंथ को सिद्ध परंपरा का विकसित रूप? राहुल सांकृत्यायन मानते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाओ, नाथ पंथ का विकसित रूप ही भक्ति काल में किस रूप में देखने को मिलता है। तो ये मैंने आपको बताया था, संत मत के रूप में देखने में मिलता है। ठीक है, कहने का ये अर्थ है कि नाथ पंथ का विकसित रूप अर्थात आदिकाल में जिसे हम नाथ पंथ कहते हैं उसे ही भक्ति काल में संत रूप में हम जानते हैं। उसे ही हम भक्ति काल में किस रूप में जानते हैं? संत मत के रूप में जानते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों की शिक्षाएं, दोनों का जो आचार व्यवहार सब एक समान है। ठीक है दोस्तों, वो भी। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 66 कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय को किस नाम से भी पुकारा है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। नाथ पंथ और नाथ संप्रदाय को किस नाम से भी पुकारा है? तो इन्होंने पुकारा है, किस नाम से पुकारा है ये इसमें मेंशन है, सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत, अवधूत संप्रदाय। तो इस प्रकार से कितने नामों से नाम हो गए इसके? सिद्ध मत कह सकते हैं, सिद्ध मार्ग कह सकते हैं, योग मार्ग कह सकते हैं, योग संप्रदाय कह सकते हैं, अवधूत मत और अवधूत संप्रदाय हम कह सकते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 67 कि नाथ साहित्य की अधिकांश रचनाएं किसके द्वारा रची गई। तो गोरखनाथ के द्वारा रची गई। ठीक है, अगला प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन ने गुरु गोरखनाथ जी का समय क्या माना है। तो 845 ईस्वी माना है। ठीक है, क्या माना है? 845 ईस्वी माना है। ठीक है, फिर प्रश्न नंबर 59 पे आ जाइए दोस्तों। प्रश्न नंबर 59 हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गुरु गोरखनाथ का समय क्या माना है? 9वीं शताब्दी माना है। अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग समय माना गया है गुरु गोरखनाथ का। जैसे कि ऊपर हमने देखा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या माना है? 9वीं शताब्दी माना है। अगला प्रश्न, पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने क्या माना है गोरखनाथ का समय? 11वीं शताब्दी माना है। ठीक है, तो कहने का क्या अर्थ हो गया? राहुल सांकृत्यायन ने 845 ईस्वी माना है। राहुल सांकृत्यायन ने क्या माना है? 145 ईस्वी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या माना है? 9वीं शताब्दी माना है। ठीक है, और पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने क्या माना है? 11वीं शताब्दी माना है। आगे हम पढ़ेंगे कि सर्वमान्य रूप से इनको क्या माना है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या माना है? 13वीं शताब्दी माना है। ठीक है, तो रिवीजन देख लेते हैं हम कि 845 किसने माना है? राहुल सांकृत्यायन ने। 9वीं शताब्दी किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। 11वीं शताब्दी किसने माना है? पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने। और 13वीं शताब्दी किसने माना है? आचार्य रामकुमार वर्मा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। ठीक है, इसके बाद नवीनतम खोजों के अनुसार गोरखनाथ जी का सर्वमान्य समय क्या माना गया है? 13वीं शताब्दी का प्रारंभिक काल माना गया है। क्या माना गया है?
13वीं शताब्दी का प्रारंभिक काल माना गया है। ठीक है। प्रश्न नंबर 72, नाथों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? 9 मानी गई है। और इनका क्रम, अगले प्रश्न में हम क्रम देखेंगे। पहला था आदिनाथ अर्थात भगवान शिव, दूसरा है मतेंद्रनाथ, तीसरा है गोरखनाथ, चौथा है चरपटनाथ, पांचवा है गाहिणीनाथ, ठीक है, छठा है ज्वालेंद्रनाथ, सातवां है चौरंगीनाथ, आठवां है भरथरीनाथ, ठीक है दोस्तों, नौवां है गोपीचंद नाथ। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार ये 9 नाथ बहुत प्रसिद्ध नाथ हुए हैं जिनके नाम इसमें दिए गए हैं। और इनको एक तरह से हम यूँ कह सकते हैं कि ये इसी क्रम में ही इन्होंने अपना समय माना है, मतलब इनका समय इसी क्रम में माना जाता है। ठीक है। इसको हम एक शॉर्ट ट्रिक के द्वारा भी थोड़ा सा हम याद कर सकते हैं, जो कि मैंने करने का प्रयास किया है। इसमें हम कह सकते हैं आमगो चरपट गाही ज्वाल चोर भरतरी गोपी। ठीक है। क्या एक छोटी सी ट्रिक मैंने बनाने का प्रयास किया है दोस्तों? क्या किया है? आमगो चरपट गाही ज्वाल चोर भरथरी ठीक है, चोर भरथरी गोपी। ठीक है। तो आमगो मतलब ए का मतलब आदिनाथ, मै का मतलब मतेंद्रनाथ, गे का मतलब गोरखनाथ, आमगो चरपटनाथ, इसके बाद गाहिणीनाथ, ज्वाल यानी ज्वालेंद्रनाथ, चोर यानी चौरंगीनाथ, चोर भरतरीनाथ, गोपी अर्थात गोपीचंद नाथ। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार ये अपने 75 प्रश्न नाथ संप्रदाय के लगभग पूरे हैं। अब नाथ संप्रदाय के जो बचे हुए प्रश्न हैं उन्हें हम अगले वीडियो में लेंगे, जिसमें कि अगले वीडियो में हम कहाँ से बनेंगे, 75 प्रश्न से आगे पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल के बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको सारे वीडियो समय पर प्राप्त हो सकें। और हम सारा हिंदी साहित्य इस प्रकार से प्रश्न उत्तर के माध्यम से ही पढ़ेंगे, जो कि विभिन्न एग्ज़ामों के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा दोस्तों। चाहे वो RPSC कॉलेज व्याख्याता का एग्ज़ाम हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हो, चाहे सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम हो, चाहे DSSB BBB का एग्ज़ाम हो, इन सभी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा दोस्तों ये। ठीक है, ओके दोस्तों, नमस्ते।